हेलो स्टूडेंट्स आज हम योग दर्शन के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में इंडियन फिलॉसफी में हमारे 6 दर्शन हैं जिन्हें हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ रहे हैं। इसमें से सबसे पहले सांख्य दर्शन, उसके बाद योग दर्शन को जानने का प्रयास किया जा रहा है। और योग दर्शन जानने के लिए हमें सांख्य दर्शन को जानना अति आवश्यक है। स्टूडेंट, इससे पूर्व की वीडियो में हमने सांख्य दर्शन को जाना है। अगर हम सांख्य दर्शन को जान पाएंगे तभी हम योग दर्शन को सही करके समझ सकते हैं। तो मैं इस लाइन से शुरुआत करता हूं कि सांख्य दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है तथा योग दर्शन व्यवहारिक पक्ष है। स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा सांख्य दर्शन को जोड़ने का बात करता हूं। सांख्य दर्शन को हम क्या कहते हैं? द्वितीय दर्शन भी कहते हैं। सांख्य दर्शन को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या कहते हैं इसे? द्वितीय दर्शन। क्यों कहते हैं थोड़ा जान लेते हैं। इसमें 2 चीजों को बताया गया है, पुरुष और प्रकृति। ठीक स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं प्रकृति क्या है? जड़। यहीं पे इसमें भी 3 गुण है और पुरुष में भी 3 गुण है। ये क्या है? सक्रिय। इससे पूर्व मैंने इनको बता दिया है, ये त्रिगुणामयी है, त्रिगुणामयी। इसी तरीके से पुरुष क्या है? चैतन्य। दूसरा निष्क्रिय और त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सांख्य दर्शन की चीजें हैं कि जब हम प्रकृति में हमने देखा था, प्रकृति से किसकी जन्म होता है? बुद्धि का। किसका? बुद्धि का। बुद्धि से किसका जन्म हुआ? अहंकार का। अहंकार से किसका? मन का। मन से हमारा क्या हुआ? कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। 5 महाभूत। इस तरीके से ये 5 थे, ये 5 थे, ये 5 थे, ये 5 थे, 20 और 1 21, 1 22, 1 23। तो ये जब प्रकृति के संपर्क में हम आ जाते हैं, जो हमारा जो पुरुष है, पुरुष क्या है? यहाँ पर पुरुष को क्या माना है? आत्मा, अजर, अमर है। हम ईश्वर खुद हैं। अगर हम प्रकृति के संपर्क में ना आए, हम त्रिगुणामयी ना बने। त्रिगुणामयी में हमें त्रिगुणामयी क्या होती है? हम जब सत्य, रज और तम के संपर्क में ना आए तो हमें ना ही सुख की भावना आएगी, ना ही चंचलता की भावना आएगी, ना ही क्रोध वगैरह आएगा, और हम क्या हो जाएंगे? ईश्वरमयी हो जाएंगे। हम क्या हो? ईश्वरमयी। क्योंकि सांख्य दर्शन में ईश्वर को नहीं मानता है, परंतु ये मानता है कि हम में ही सब कुछ है, हम ही पुरुष हैं, यानी कि परमात्मा है, आत्मा है, सब कुछ हम में ही है। हम त्रिगुणातीत हैं, ना कि त्रिगुणामयी। हम में ही ये तीनों जो चीज है, इनसे ऊपर की भावनाएं हैं। तो ये जो सांख्य दर्शन है ये कह रहा है। परंतु अब बात आती है, हम कह रहे हैं कि हमें इन प्रकृति से अलग रहना है तभी हम पुरुष बनेंगे। अब भैया, ये पुरुष बनने के लिए ये तो कह दिया इन्होंने, सांख्य दर्शन ने, कि हमें इनके संपर्क में नहीं आना है। तो ये जो संपर्क में नहीं आना है, हमें आत्मा को अलग रखना है। जैसा हमारा शरीर है, क्या है? पुरुष थोड़े ना है, नश्वर है। भाई, हमारा जो शरीर है ये क्या है? नश्वर है, बिल्कुल अलग चीज है। तो ये तो क्या है? मतलब कहा जाए ये टेम्पररी है, मतलब, और शाश्वत क्या है? पुरुष। तो इन चीजों को अलग करने के लिए जो विधि बनाई गई वो क्या थी? योग दर्शन। क्या था? योग दर्शन। कि भाई हम इस पुरुष को इस प्रकृति से कैसे अलग रखें।
अब इस योग दर्शन ने इस चीज को जन्म दिया। अब भाई इस योग दर्शन ने क्या जन्म दिया? अब योग दर्शन को हम एक लाइन में स्पष्ट कर सकते हैं। योग दर्शन क्या कहता है? योग दर्शन कहता है कि योग चित्त वृत्तियों योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। निरोध है। अब इसमें ये तीन शब्द आ गए, चित्त, वृत्तियां और निरोध। निरोध का मतलब क्या है? रोकथाम। रोकथाम, ये तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया हो। मगर चित्त क्या है? सबसे बड़ी आई समस्या, चित्त क्या है? सामान्य शब्दों में जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी में हम चित्त का मतलब क्या बता देते हैं? चित्त का मतलब बता देते हैं हम सामान्यतया कहते हैं क्या है? चित्त क्या है? बुद्धि है। चित्त क्या है? बुद्धि है। परंतु दर्शन में, किसमें? दर्शन शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में इसको चित्त को बहुत व्यापक शब्द माना है। फिर भी हम सूक्ष्म रूप से इसे बता देते हैं। इसमें मन भी शामिल है, बुद्धि भी शामिल है और अहंकार भी शामिल है। क्या शामिल है? मन भी शामिल है, बुद्धि भी शामिल है, अहंकार भी शामिल है। अब इन तीनों का जो मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्त। भाई हमने मन, यही चीज तो थी हमारी। हम दर्शन में पहुंचे, सांख्य दर्शन में क्या था? हमारा मन था, अहंकार था और बुद्धि थी। इन चीजों की ये तीन चीज समझ में आ गई। वृत्तियां क्या होती हैं? भैया वृत्तियां समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्तियों की बात करें हम, वृत्तियां क्या है स्टूडेंट? वृत्तियां क्या है? जो हमारी इंद्रियों द्वारा चित्त को, विषय को आकार देना। इंद्रियों द्वारा चित्त का विषयों का चित्त, इंद्रियों द्वारा चित्त को विषयों का आकार देना, ये क्या है? हमारी वृत्तियां। अब आपके समझ में ये चीज समझ में नहीं आई, इस लाइन से क्लियर नहीं हुई। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे हम अपनी शकल को किस तरीके से पहचानते हैं? भाई हमारे सामने दर्पण है, दर्पण में हमने अपने आप को कभी देखा है? केवल किस में देखा है? दर्पण में देखा है। क्या दर्पण सही दिखा रहा है आपके चेहरे को? नहीं दिखा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से मान रहा हूँ, हाँ प्रत्यक्ष रूप से कुछ चीजें तो दर्पण हमें सही दिखाता है जो काल्पनिक हैं, परंतु हमें तो नहीं दिखा सकता। भाई हम आज अपने आप को देखें तो हम एक यंग हैं, आज से 50 साल बाद कैसे होंगे? बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे। तो वो चित्त की प्रवृत्तियां हैं, जो हमें जो प्रवृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार दिखा रहा है इन चीजों को। और एग्जाम्पल दूं मैं तो हम कहें कि चित्त में हमारे या मन में, हमारा मन कहते हैं कि हम बहुत जल्दी कह देते हैं हमारा मन खराब है। भैया मन खराब क्यों है? मन खराब होने का कारण क्या है? कि मान लीजिए आज कोविड की वजह से आपके जानने वाले या कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके संपर्क में थे, उनको कोविड ने जकड़ लिया और वो इस शरीर को छोड़ गए, तो हम उसके मन से दुखी हैं। क्या आया? मन आ गया। बुद्धि, हमें अहंकार हो रहा है कि भैया मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, मैं इतना इंटेलिजेंट हो गया। ये क्या है? बुद्धि। इसका एहसास कौन दिला रहा है? वृत्तियां, इंद्रियां। कि भैया आज मैंने मान लो योग दर्शन जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहेंगे कि भैया मैंने आज योग दर्शन जान लिया। तो योग दर्शन जान लिए किसके माध्यम से? आंखों के, कान के माध्यम से। हमने आंखों से देखा और कान से सुना, तो हम सोच रहे हैं हमने जान लिया। तो भैया ये भी काल्पनिक है। और इसको आते ही व्यक्ति में क्या आ जाता है? अहंकार। अब इन चीजों को छूटी भावना, वृत्तियां दिखा रही है, ना कि हम खुद हैं। भैया हम तो पुरुष हैं ना, हमारी आत्मा जो है इन चीजों से बहुत अलग है।
हमारी जो आत्मा है इन चीजों से बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अलग है, और ये अहंकार इन चीजों का द्योतक है। और इन प्रवृत्तियों को दिलाने के लिए हमारे चित्त वृत्तियां जो होती हैं, जो भी चीज हमारी इंद्रियां दिलाएं, कर्म इंद्रियां दिलाएं, जैसे कर्म इंद्रियां हम कहें कि भैया आज हम पैदल जाएंगे, यहाँ से लेकर 5 किलोमीटर पैदल दौड़ेंगे, हमने दौड़ लिया, भैया क्या करा कि भैया इंद्रियों ने, कर्म इंद्रियों ने हमसे कहा कि हमने दौड़ लिया, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, भैया दूरी कहाँ तय कर ली? इस चीज को कौन बना रहा है? वृत्तियां आपको आकार दे रही हैं कि भैया ऐसा कर लिया, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या हैं, इन चीजों को रोकना। तो भैया ना ही हमें कुछ करने से खुशी होना चाहिए, ना ही किसी के दुख से दुख होना चाहिए, ना ही खुशी से खुशी होना चाहिए। हमें इन दोनों चीजों को बैलेंस करना है। हमें ना ही खुशी से खुश होना है, ना ही दुख से दुख होना है। और यही बैलेंस कौन दिखाता है? हमें योग दर्शन दिखाता है। और योग दर्शन इन चीजों को जब स्पष्ट करता है तो आपको मुक्ति की भावना होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे अब महात्मा बुद्ध थे, जब गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध की बात करें, जब वो तपस्या करने के बाद जब गौतम बुद्ध बन गए, तब वो क्या थे? वो कहते थे कि अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यानी कि उन्हें चित्त और प्रवृत्तियों को रोकथाम लगा दिया। अब उनके सामने कोई दुख में हो, उन्हें कितना भी दुख हो या कितना भी सुख हो, वो उनसे लालाहित नहीं होते थे कि भैया आज मुझे वहां पर के राजा ने मुझे बुलाया है, तो वो खुश समझ रहा है कि भैया मेरे राजा ने बुलाया है। खुद राजपाट त्याग के चले गए थे वो। तो मतलब उन्हें ना ही किसी चीज की प्रसिद्धि का वो था कि मुझे प्रसिद्धि मिल रही है या किसी को हो रही, बस वो अपने कर्म करे जा रहे थे। दुनिया को यही चीज सिखा रहे थे कि भैया जो सुख दुख है वो एक टेम्परेरी चीज है। आज सुख है, कल दुख आ जाएगा, फिर परसों सुख आ जाएगा। ये कोई आने जानी माया है, इससे आपको ना दुखित होना है ना व्यथित होना है। ये केवल मन बुद्धि अहंकार का एक प्रतीक है। अब हम योग दर्शन को, योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब हम इन योग को जोड़ने के लिए हमने क्या चीज सीखी? 8 प्रवृत्तियां सीखी। अब इन्हें हम 1 by 1 कल देखेंगे। हमारी 8 प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? हमारी 5 प्रवृत्तियां हैं। यम, नंबर 2 नियम, यम नियम। नंबर 3 आसन। नंबर 4 प्राणायाम। नंबर 5 प्रत्याहार। ये हमारी कौन सी हो जाएंगी? बहिर्ग योग, बहिर्ग योग, इस तरीके से लिख सकते हैं, बहिर्ग योग। और उसके बाद जो अगले 3 होंगे, हमारे अगले 3 होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? अब विहार योग। इसमें क्या आती है? धारणा, धारण करना, ध्यान करना और समाधि तक पहुंचना। तो इनके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।